क्या आप जानते हैं कि एनएस, डीएनएस, आरएल और डी5 में क्या अंतर है? अगर आपको लगता है कि ये सभी आईवी फ्लूइड जो होते हैं वो सब एक हैं तो आप गलत हैं। आज हम डिटेल से समझेंगे कि किस मरीज को कौन सा फ्लूइड देना चाहिए और गलत फ्लूइड देने से क्या खतरा हो सकता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक एक करके सारी डिटेल्स में। सबसे पहले बात करते हैं एनएस की। तो एनएस जो है उसको नॉर्मल सलाइन बोला जाता है और इसमें जो है 0.9% NaCl होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका यूजेज क्या क्या है, किस किस स्थिति में इसको जो है वो दी जाती है, कब जो है इसको दी जाती है। तो ये जो है आपको, जैसे आप देखोगे कि किसी भी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उस नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। इसके अलावा जो है अगर बॉडी में सोडियम कम हो जाती है तो उस स्थिति में जो है ये जो एनएस दिया जाता है। इसके अलावा खून चढ़ाते समय जो है इसको दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसको दिया जाता है। इसके अलावा जो है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस जो होता है शुरुआती ट्रीटमेंट में जो है एनएस को दिया जाता है। अब आपके मन में विचार आ रही होगी कि एनएस जो है वो दिया तो जाता है, ये सबने जान लिया, लेकिन कब नहीं देना चाहिए उसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, हार्ट फेलियर की कंडीशंस जो होती है, जैसे फ्लूइड ओवरडोज का खतरा होता है तो उस स्थिति में आपको नहीं देना चाहिए। इसके अलावा हाइपरनेट्रेमिया जो होती है, सोडियम अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में भी एनएस नहीं दिया जाता है। एनएस यानी नॉर्मल सलाइन, जिससे सिर्फ सोडियम और क्लोराइड होता है, ये उन मरीजों को दिया जाता है जिनका बीपी जो है वो अचानक से लो हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद अधिकांश लोगों का बीपी जो है वो लो हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनको जो है एनएस दिया जाता है। लेकिन आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि जो हार्ट के मरीज हैं उनको एनएस आपको नहीं देना है, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा होती है और ये जो है हार्ट के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी है डीएनएस, जिसको डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन बोला जाता है। इसमें जो है 5% डेक्स्ट्रोज होता है और 0.9% NaCl होता है। बात करते हैं इसकी यूजेज के बारे में। तो जो है इसके यूजेज जो है वो, तो इसको जो है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको ब्लड शुगर लो होने पर इसको जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव केस, जैसे ऑपरेशन के बाद एनर्जी के लिए जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन में भी, इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस जब हो जाती है या फिर उल्टी या फिर दस्त हो जाती है तो उस स्थिति में भी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कब जो है इसको नहीं देना है। तो डायबिटीज़ जो होते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो है डायबिटीज़ के पेशेंट को ये देने पर शुगर बढ़ने का खतरा हो सकता है। सेरेब्रल एडिमा जो होती है, ब्रेन में सूजन बढ़ सकती है, तो उस स्थिति में जो है इसको नहीं दिया जाता है। डीएनएस में एनएस के साथ 5% डेक्स्ट्रोज मिला होता है जो एनर्जी देता है। अगर कोई मरीज लंबे समय से भूखा है या उसका शुगर लो है तो डीएनएस सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन डायबिटीज़ मरीजों को डीएनएस देने से पहले आपको जो है ब्लड शुगर जरूर चेक करानी चाहिए, क्योंकि जिसको शुगर है उसको ये देने से आपको बचना चाहिए। तीसरी जो है आपकी फ्लूइड वो है आरएल, जिसको रिंगल लैक्टोज बोला जाता है। इसका यूजेज क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बारे में पहले समझते हैं। तो होता है ये एक लैक्टेट बैलेंस सॉल्यूशन होता है। कब देना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। तो सीवियर डिहाइड्रेशन जो होता है तो एनएस से इसको बेहतर माना जाता है, उस स्थिति में आप इसको दे सकते हैं। बर्न्स और ट्रामा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए इसको जो है आप दे सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी केस जब होती है तो पीएच को मेंटेन करने के लिए भी जो है इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको कब नहीं दिया जाता है। तो लीवर फेलियर जिसको होते हैं, तो जिस पेशेंट का लीवर फेलियर होता है, लैक्टेट मेटाबोलाइज नहीं होने देता, इसलिए लीवर फेलियर पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए। इसके अलावा किडनी फेलियर जो पेशेंट है उनको भी ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम बढ़ने का खतरा हो सकता है। आरएल यानी रिंगर लैक्टोज, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ जो है बैलेंस मात्रा में होती है। ये बर्न केस या फिर ऑपरेशन वाले मरीजों के लिए ये जो है बेस्ट होता है। लेकिन लीवर और किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनको आरएल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम और लैक्टेट होता है। बात करते हैं D5 की। तो D5 में 5% डेक्स्ट्रोज इन वाटर होता है। बात कर लेते हैं 5% डेक्स्ट्रोज की। इसमें 5% डेक्स्ट्रोज होता है इन वाटर। क्या है, कंपोजिशंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है 5% ग्लूकोज होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें नहीं होती। इसको कब देना चाहिए, तो इसको जो है आपको एनर्जी के लिए देना चाहिए। जब मरीज
वैसी कंडीशंस में है कि जब कुछ खा पी नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में आप जो है वो उसको दे सकते हैं। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया मीन शुगर लो होने पर इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल एडिमा, जिसको हाइपोलर फ्लूइड्स, इस स्थिति में आप दे सकते हैं। कब इसको नहीं देना है, तो डायबिटीज जब होती है, डायबिटीज के पेशेंट हो, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को इसको नहीं देना है। हाइपरट्रेनेमिया हो सकता है, पानी की मात्रा बढ़ा सकता है, इसलिए आपको जो है नहीं देना है। D5 यानी 5% डेक्सट्रोज, जिसमें सिर्फ ग्लूकोज होता है, ये उन मरीजों को दिया जाता है जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे लंबे समय तक भूखे रहने वाले। लेकिन डायबिटीज के मरीजों को D5 देने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो शुगर आपका लेवल जो बढ़ सकता है और कंडीशन जो है आपकी और बिगड़ सकती है। टिप्स में किस किस बातों का ध्यान रखना है, तो RL कभी भी हाइपरकैलेमिया हाई K+ में नहीं देना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो NS जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन, सेफ ऑप्शन माना जाता है। D5 को सेरेब्रल एडिमा में यूज कर सकते हैं। याद रखें, IV फ्लूइड का गलत चुनाव मरीजों की हालत बिगाड़ सकता है। अगर कंफ्यूजन हो तो NS सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन RL जो है आपको क्या करनी है, RL और DNS का चुनाव जो है वो उस मरीज की कंडीशंस के अनुसार ही आपको करनी है, मरीज की कंडीशंस के हिसाब से ही आपको करनी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि NS, DNS, RL और D5 में क्या अंतर है और किस मरीजों को क्या देनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा IV फ्लूइड सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है।